दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूं कि टारगेट स्टडी IQ चैनल पर अब अलग से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी अपलोड करने शुरू कर दिए गए हैं। कोई विशेष टॉपिक होता है, जैसे कि कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था टाइम्स हायर एजुकेशन में भारत के कितने यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है, तो इसमें इस वीडियो को डिटेल में अलग से भी बनाया है। चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं और अब रेगुलर बेसिस पर आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो देखो आज का दोस्तों पहला जो प्रश्न बना है वो क्या बना है समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में शिव सुब्रमण्यम रमन्ना ने किस बैंक के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। तो आंसर हो जाएगा इन्होंने सिडबी के नए प्रबंध निदेशक और चेयरमैन का जो पद है वो ग्रहण कर लिया है। जब इनको सिडबी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया था उस समय भी हमने ये क्वेश्चन किया था, लेकिन हाल ही में चूंकि उन्होंने अपने पद को ग्रहण कर लिया है, एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। शिव सुब्रमण्यम रमन्ना का फ़ोटो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है सिडबी और लिखा है शिव सुब्रमण्यम रमन्ना टेक्स चार्जेस एट सिडबी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पर इनका फ़ोटो भी देख रहे हैं सो दैट आप लंबे समय तक चीज़ों को समझकर याद रख पाएँ। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो सिडबी है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में प्रश्न बनेगा कि हाल ही में फिक्की फ्लो का नया चेयरपर्सन किसे बनाया गया है। आंसर हो जाएगा उमा चिगुरुपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में फिक्की फ्लो का जो नया चेयरपर्सन है ये उमा चिगुरुपति को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप उमा चिगुरुपति का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको फिक्की फ्लो का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। उमा चिगुरुपति का फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं अपॉइंटमेंट को लेकर, मैं आपको छोटा सा रिवीजन करवाना चाहता हूँ जिसमें कि 2021 के जो स्पेशल CEO बनाए गए हैं उनको देखते हैं। जैसे कि कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसका जो नया CEO है 2021 में वो बनाया गया है अनीस शाह को। तो ये आपको पता होना चाहिए। अनीस शाह का फ़ोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा का नया CEO बनाया गया है। UIDAI का नया CEO सौरभ गर्ग को बनाया गया है। इनका फ़ोटो देख सकते हैं सौरभ गर्ग का, जिनको हाल ही में UIDAI का नया CEO बनाया गया है। इसके बाद में पल्लव मोहापात्रा किस कंपनी के CEO बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं ARCIL के नए CEO बनाए गए हैं पल्लव मोहापात्रा। अब ये पल्लव मोहापात्रा जो हैं ARCIL के CEO बनाए गए हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके जो नए MD और CEO हैं वो बनाए गए हैं मातम वेंकटा राव। तो मातम वेंकटा राव, उनका फ़ोटो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो MD और CEO हैं वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CEO बनाए गए हैं। OLX का जो ऑटो वाला सेक्शन है OLX ऑटोज़, तो OLX ऑटोज़ का जो CEO है वो गौतम ठाकर को बनाया गया है। OLX ग्रुप का OLX ऑटो का CEO जो है बनाया गया है। इसके बाद में शांतनु मित्रा, जिनका फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। शांतनु मित्रा जो हैं ये फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के CEO बनाए गए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग इसको याद रखेंगे। एक चीज़ और करवाने वाला हूँ, उसके बाद में मैं चलेंगे अपने वीडियो पर। टाटा मोटर्स लिमिटेड के जो नए CEO बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मार्क लिलिस्टोसेला। टाटा मोटर्स लिमिटेड के जो नए CEO हैं वो बने हैं मार्क लिलिस्टोसेला। इसके बाद में एक ये ऑर्गेनाइजेशन है एइजन लाइफ के MD और CEO सतीश्वर बालाकृष्णन को बनाया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है।
आंसर हो जाएगा एवरी ईयर, ये जो वर्ल्ड बुक डे है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यू कैन सी हियर वर्ल्ड बुक डे, वर्ल्ड बुक डे, विश्व पुस्तक दिवस एवरी ईयर अप्रैल 23 को मनाया जाता है। इसका आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। इस दिवस को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में भी जाना जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में भी इस दिवस को जाना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 23 अप्रैल को, ये भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हर साल 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे, अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज डे जो कि हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोट, एक चीज़ और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, चाहे तो मैं अलग से क्वेश्चन करवा देता, लेकिन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि 23 अप्रैल के दिन ही दोस्तों स्पेनिश भाषा का दिवस भी मनाया जाता है। हर साल 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं। दोस्तों हाल ही में चाइना का जो सेंट्रल बैंक है, चाइना के सेंट्रल बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चीन की सेंट्रल बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत जो है ये चीन को यंग पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ देगा। डेमोग्राफिकली इंडिया जो है ये चाइना को पीछे छोड़ देगा किस वर्ष तक। तो ये जो रिपोर्ट अभी सामने आई है इसके आंकड़ों के अनुसार ये वर्ष होगा 2035 वाला। तो 2035 का जो वर्ष है इस वर्ष तक चाइना की सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में यंग पॉपुलेशन जो होगा वो चाइना से बहुत आगे हो जाएगा। अब जब से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है तब से चाइना की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इस समय इंडिया जो है चाइना के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा यंग है। यहाँ पर यंग लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चाइना के कंपैरिजन में 2035 तक हम उसको भी पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में यंग पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर चाइना देश के अंदर में यंग पॉपुलेशन कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि चाइना में चल रहा एक कानून जिसका नाम है वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, ये जो चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी है ये 1970 से बनाया गया था। 1970 में सबसे पहले इसको लागू किया गया था, बीच में इसको बंद भी कर दिया गया था। तो इस रिपोर्ट में एक और चीज़ निकलकर सामने आई है कि अगर चाइना अमेरिका और भारत जैसे देशों से कॉम्पीट करना चाहता है तो उसको वन चाइल्ड पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से समाप्त करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह यहाँ पर दी जाने लगेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट में एक चीज़ और निकलकर सामने आई है कि भारत की जो 90% जनसंख्या है वो 60 वर्ष से कम उसकी आयु है, जिसमें से 35% लोग तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 19 वर्ष से भी कम है। 19 वर्ष से भी कम इनकी उम्र है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी कौन सा बनाया गया है। तो यूनेस्को का जो विश्व पुस्तक राजधानी है ये बनाया गया है जॉर्जिया। हर साल विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर यानी कि 23 अप्रैल को किसी एक देश को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया जाता है और इस बार जॉर्जिया देश को ऐसा मौका मिला है कि उसको विश्व पुस्तक राजधानी का दर्जा जो है दिया गया है। तो जॉर्जिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो लिखा है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 जो है ये जॉर्जिया देश को चुना गया है। जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी और मुद्रा वहाँ की है लॉरी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। हाल ही में एक अवार्ड है जिसका नाम है पहला गोल्डन लैंटर्न अवार्ड। पहला गोल्डन लैंटर्न अवार्ड जो है किससे प्रदान किया गया है। तो हाल ही में
कुरिलस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैर कुरिलस को ये अवार्ड दिया गया है गोल्डन लैंटर्न अवार्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं मार्क कुरिलस का, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड है ये समाज में कुछ अच्छे काम करने के लिए, जैसे कि इन्होंने गरीब लोगों की टीबी से रोग से उबरने में मदद करी है, गरीब बच्चों को पढ़ाया है, उनके स्वास्थ्य उपचार मुफ्त शिक्षा, इस पहल के लिए काम करने के लिए पहली बार दिए जाने वाला गोल्डन लैंटर्न अवार्ड जो है इनको प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस देश की एक लापता पनडुब्बी जिसका नाम है KRI नांगला, तो ये जो KRI नांगला है, KRI नांगला सबमरीन की खोज के लिए भारत ने डीप सबमर्ज्ड रेस्क्यू व्हीकल, शॉर्टकट में बोलते हैं DSRV भेजा है। तो दुनिया का एक देश है जिसका नाम है इज़राइल। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इज़राइल की एक पनडुब्बी है जो कि समुद्र में कहीं खो गई है, जिसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इसी में भारत ने इसकी हेल्प करते हुए इज़राइल के इस पनडुब्बी जिसका नाम है KRI नांगला पनडुब्बी, नांगला सबमरीन, इसको खोजने के लिए भारत ने अपना DSRV व्हीकल को भेज दिया है, जिसका मतलब होता है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। तो इसको भारत ने भेजा है कि इज़राइल की इस खोई हुई पनडुब्बी को वापस लाया जा सके। तो यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इस सबमरीन को ढूंढने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, दिन रात लोग लगे हैं कि इस पनडुब्बी को किसी भी तरीके से खोज लिया जाए। क्वेश्चन बनेगा कि मास्टर कार्ड ने किस बैंक के साथ में डिजिटल, दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि हाल ही में मास्टर कार्ड और किस बैंक ने डिजिटल भुगतान को सरल यानी कि सिंपल बनाने के लिए कॉन QR नामक एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये जो कॉन QR कॉन QR नाम से ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसको हाल ही में मास्टर कार्ड ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में मिलकर तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड मास्टर कार्ड अनवील्स कॉन QR क्रेडिट कार्ड टू सिंप्लीफाई डिजिटल पेमेंट्स फॉर स्मॉल मर्चेंट्स। अब इस कार्ड की खासियत क्या है, इस कार्ड में, जैसे ये कार्ड आप देख रहे हो, इस कार्ड के ऊपर ही एक QR कोड का सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है, जिससे पेमेंट करने में आसानी हो सकती है। और ये पहला ऐसा कार्ड होगा जिसमें QR कोड से ये संचालित है, जिसमें भारत पे का QR कोड UPI सिस्टम जो है लगा हुआ है। तो इसको बैंक ऑफ बड़ौदा और मास्टर कार्ड ने मिलकर लॉन्च किया है। क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल GVD नामक विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रशिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में रशिया देश ने एक सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो है वो लॉन्च कर दिया है। कहाँ पर किया है, बैकाल GVD में। तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ये वो अंडर वाटर टेलीस्कोप है जिसको दुनिया की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बैकाल झील जो कि रसिया में स्थित है, उसके सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक इस टेलीस्कोप को डाला जाएगा। आप देख सकते हैं टेलीस्कोप को डाले जाने का पूरा काम यहाँ पर चल रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, जिसको हाल ही में रसिया के बैकाल झील में डाला जाएगा। अब इसका नाम हमने एक यूज़ किया है GVD का मतलब होता है गीगा टन वॉल्यूम डिटेक्टर। ठीक है, इस टेलीस्कोप को कहाँ पर डाला जाएगा, इसको दुनिया की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बैकाल झील, उसमें इसको स्थापित किया गया है। दुनिया की सबसे गहरी झील का नाम है बैकाल झील, और ये कहाँ पर स्थित है, ये रूस के साइबेरिया में स्थित है।
तो दोस्तों ये तो थे आज के क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।